अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, मैं इस काबिल नहीं कि आपके सामने गुफ्तगू कर सकूं और आवाज़ भी है जांच नहीं है, आवाज़ भी कुछ सही नहीं निकल पाएगा तो खत्ता को माफ कीजिए। और दूसरी बात है, मेरी वक़ार ये है कि बेवतमा आलिम हैं, जितने उनमें हैं, जितने हाफिज हैं, कारी हैं, मुफ्ती हैं, उनके झूठ की बराबर भी मेरी वक़ार नहीं है। उसकी झूठ के बराबर भी हमारी औकात नहीं है। लेकिन अल्लाह अपने महबूब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोहफे जो सबके सैयदना को से पाके सबके में जो चंद कुछ कलाम हमारे जहन नसीब कर दे तो आपके सामने पेश करके खिदमत कर दूँगा। मेरे दोस्तों, साफ बात है कि अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया को तकरीब 3 सिफत किया। 3 तरह के हैं, नबातात, हैवानात, गवानात। ये 3 शक्तियाँ हैं। और कुरान ने रासूल रहमान ने फरमाया है, अल्लाह ताला के जितने जड़ी बूटी खर्च है नबाता है, सब के सब हमारा इबादत में मशगूल है, सब हमारा इबादत में मशगूल है। कोई से ऐसा नहीं है जो कि मेरा जिक्र नहीं करता है, अल्लाह के जिक्र में लगा हुआ है। और ये नबाताती है, जमातात वो चीज़ है कि जिसके जरिए उनकी सब जो जितना पत्थर पहाड़ जितना है सब अल्लाह के इबादत में लगा हुआ है। इंसान भी ऐसा इंसान है कि जिसको कि ये नाती के हैवान होने के बावजूद भी अपने औकात को ये समझता नहीं कि हम समझें। तो ये सुन लीजिए कि खुदा उसका दुश्मन, खुदा का वो दुश्मन, खुदा उसका दुश्मन, खुदा का वो दुश्मन जिसने छोड़ा मोहम्मद का दामन। तो मेरे दोस्तों, हम इंसान के होते हुए भी हमारे अंदर सलाहियत सोचने की नहीं है, लेकिन कुरान फरमाया भाई इंसान जो है फिर नफ्स ही है, अपने हर नफ्स को वो जानता है कि हम भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अल्लाह पाक ने हमें सबूत दिया है कि हम समझ सकते हैं कि हम जो है ये गुनाह कर रहे हैं। सूरह लुक़मान में आया, लुक़मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया अपने बेटे को कि बेटा, अगर एक राई बालू, जिसको लाएगा जब बालू, एक बालू के टुकड़े को तो टुकड़ा मत समझना, ये भी पहाड़ का एक टुकड़ा है। ये भी एक टुकड़ा जो है ये भी टुकड़ा है। अगर एक दाने वो टुकड़े के बराबर भी अगर तुम ना दे, उस बराबर में भी अगर एक गुनाह है तो उसको हम हिसाब में ले लेंगे, और एक कुछ जर्रा बराबर भी अगर तुम्हारे पास में नेकी है तो हम तुमको वजन नहीं देंगे। अल्लाह पाक ने तुम्हारे जिस्म के अंदर में इतनी एजाज दिए हैं। ये सूरह रहमान के तीनों पावे के अंदर में ये ऐसा फरमाता है कि का जवाब हमने तुमको आँख दिया ना भाई, कितना दिया? 300
360 किस्म के ऐसा हमारे जिस्म में अल्लाह तबारक तआला दिया है। अव्वल इंसान अल्लाह नफ्स ही बसीरा, तो हर इंसान अपने नफ्स की हर बात को जानता है। जानने के बाद भी इंसान खुदा को नहीं पहचान सका। और वही पहचाना जिसने के अपने को समझा कि हम इंसान के है। जितना हैवान के अंदर में फितरत है, सारी फितरत इंसान में है। एक जर्रा जिसको हम लोग जमान में कहते हैं ड्यूटी, उसको वो इश्क दिया है, उसको भी ड्यूटी दिया है, उसको भी हिदायत दिया है, वो भी खुदा को याद करता है। एक ड्यूटी खुदा को याद करता है। तुम कैसा इंसान लेके खाते थकर के सुता बयान खाते मुक्ति से करता है। तुम अपने को समझो है के लकन खपक इंसान पे हसन तकमीर जिससे हमको खुदा ने हमसे ऐसा कोई लोहे कलम नहीं बनाया। हमसे ऐसा लोहे कलम नहीं है, हम लोहे कलम से अच्छा है होने के बावजूद भी हम अपने औकात को नहीं जानता है कि हम तो हैवान से बदतर है। सुम्मा अल्लाह पाक फरमाता है कि वो इंसान है जिसने अपने को नहीं पहचाना, अल्लाह रसूल को नहीं पहचाना, तो कुत्ता बिल्ली से भी बदतर है इंसान से। उससे नीचे कोई और जानवर इंसान नहीं पैदा किया, देखो उसको अकल दे। मेरे दोस्तों, हम इंसान होते हुए हमको भी शौक होना चाहिए। हमको अल्लाह ने तालीम दिया और कुरान साफ आता है, दिन बहुत आसान है ना। और कुरान के इब्तिदाई हिस्से में अल्लाह पाक ने फरमाया है, अल्लाह ताला फरमाता है हदल मुत्तकीन तकवा। तो कहा बदला करते हैं काम में खाने किया। अल्लाह जो है दाऊद अलैहिस्सलाम एक रात से गुजर रहे थे, एक पहाड़ की तरफ से जा रहे थे तो देखा चट्टान कुछ फटा हुआ। तो हुक्म मारे पर दाऊद पत्थर में आशा मारा। उसमें आशा फटा तो उसके अंदर में इंसान निकला, और वो इंसान ऐसा निकला जिसमें एक जगह था पानी का नहर था। वो इंसान कह रहा है कि हमको अल्लाह से हमने माफ़ी मांगे, अल्लाह हमको जहाँ छिपा दे हम इबादत करने कोई नहीं दे सके। तो मैं अल्लाह को आज हम बरस से इबादत कर रहे हैं। हाँ कर रही हैं। तो तुम कौन कमाने वाला आदमी है कि तुम्हारे जो दुनिया में अभी चली है। कुरान में फरमाया फतलू फतलुल्लाह, फतलू में फतलुल्लाह है। अल्लाह का जिक्र करो, सुबह उठो, अपना काम करो, और फल तो सुर्फी लगे जमीन पर के जाओ हलाल रोजी के लिए। अल्लाह रोजी का मालिक के इंसान नहीं है। अगर तुम अपना परेशानी जमीन में रगड़ कर मर जाएगा, लेकिन तुम हासिल नहीं कर सकेगा किस्मत में। हर इंसान का जो जितना है तकदीर में लिख दिया गया है, जो तकदीर में लिख लिया है उससे ज्यादा तुम हासिल नहीं कर सकता। अगर खुदा जिसको हिदायत एक बेसवा भी हिदायत पा जाता है, लेकिन तुमको लेके तुम इंसान होने के हुए भी तुम इंसान के लायक नहीं। कहता इतना का कफरू जो कुफर करता है, कुरान को तुम झूठ जाते हो। जिसने कुरान को झूठ लाया, तो कुरान झूठ लाया है, बेद नमाजी बना तो कुरान का झूठा की सच्चा है। जब कहता हम मुसलमान हैं, हम जो है बीता हुआ है। आगे अल्लाह फरमाया इस्लाम हम तो नहीं कहता है तुम नमाज पढ़ोगे, तो शऊर दिया है तुम नमाज पढ़ो, इबादत करो, बंदगी करो।
और नहीं किया तो हमारे जबरदस्ती तुम पर नहीं है कि तुम पढ़ो। लगता है राय देने का तो की ना जब तुम समझा कि इस्लाम सच है कुछ भेग लेकिन दादा बस कर किसे है तो फल्लाह साहब के कुछ ग्रहण करना है। अच्छा ठीक है भाई मेरे हमारी इजाज़त खत्म है, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ अगर आप समझते हैं कि हम इंसान हैं तो खुदा लग है, खुदा को पहचानिए, अपने को पहचानिए तो खुदा पहचान सकेगा। जब खुद नहीं पहचानेगा हम कौन हैं, खुदा को कभी नहीं पहचान सकेगा। खुदा करने मैं